अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड रियाज। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का सेफ साइड पे रहा होगा और आज का दिन इंशाल्लाह प्रॉफिट के साथ रहेगा। मार्केट है, मार्केट को कल हमने जो प्लान किया था, जो प्रेडिक्ट किया था, जो हमने एक आप लोगों से मैंने अपना मास्टर प्लान शेयर किया था कि यहाँ से हम सेल लेंगे, यहाँ से हम बाय लेंगे, ओवरऑल स्ट्रक्चर बेरिश है, ओवरऑल ये है, ओवरऑल वो है। लेकिन मार्केट एक ऐसी चीज़ है, ये बात याद रखें कि ये 7.8 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट है। एक दिन का इसका कैश फ्लो जो है, जो कैश इन और आउट होता है, वो 7.8 ट्रिलियन डॉलर है। तो ये कभी मत सोचें कि 365 के 365 दिन आप इसके गले में लगाम डाल के एक गाय की तरह आप इसको हांगते रहेंगे, जहाँ पे आप कहेंगे ये वहाँ चलती रहेगी, वैसा नहीं होता। मार्केट ने साबित भी किया है कि ये बहुत बड़ी मार्केट है। आप इसको एक 100% नहीं, 100% तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी कुछ नहीं होता। हमेशा जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं, प्रोबेबिलिटीज की गेम होती है कि कितने परसेंट प्रोबेबिलिटीज है कि चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट अब जा सकती है, ऊपर जा सकती है। कल जो लेवल आप लोगों को बताए थे, उन लेवल्स को तुक्का लगा के नहीं बताया गया था। रीजन लॉजिक के साथ एक एक लेवल बता दिया गया था। रीजन और लॉजिक क्या था, पहले वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। रीजन ये था मेरे भाई कि कल H1 में मैंने कहा था कि मार्केट ने यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट दी है, तो इस 2 कैंडल की रिट्रेसमेंट की बिहाफ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया। तो हमारे पास स्ट्रक्चर समझने वाले समझ गए होंगे कि ये ICI पैटर्न के अकॉर्डिंग, इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स पैटर्न के अकॉर्डिंग 1 2 3 जो पैटर्न मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट लेना शुरू की। तो ये हमारे पास ओवरऑल 3 पॉइंट हो गया। अब हमारे पास जब तक 3 ब्रेक नहीं होता तब तक का ये हमारा एक रेजिस्टेंस था, स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस। द मोमेंट इसने सुबह सवेरे इसने 3 ब्रेक किया नीचे की तरफ, हमारा स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस शिफ्ट होके ये 1 हो गया, 2 या ये पॉइंट हो गया, 3 ये पॉइंट था। तो एक स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस हमारे पास, ये वाला जो पॉइंट था एक स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस था। 3346 से लेके 3349 एक स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस था ICI पैटर्न के अकॉर्डिंग। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से मूव लिए, एक नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, और उसके बाद ऊपर भी स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया दोनों टाइम फ्रेम में। हमेशा मार्केट का ये मानना है, मार्केट का ये होता है कि अगर H1 में दोनों तरफ ब्रेकआउट हो रहा है तो आप जल्दी से टाइम फ्रेम इंश्योर ना करें, बल्कि टाइम फ्रेम को इंक्रीज कर दें। H1 में टाइम फ्रेम में दोनों तरफ ब्रेकआउट हो गया, आप जल्दी से जाएं H4 में। H4 में क्या हुआ है, H4 में तो वो कह रहा है कि बिल्कुल हालात मामला ठीक है, नॉर्मल है, और लेकिन नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं हुआ और मार्केट उधर ही है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर दिया नीचे की तरफ, और अभी तक ये लो ब्रेक नहीं हुआ, 33-31 का लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, और मार्केट एक साइडवेज वहाँ पे चल रही है, तो बेरिश ही है। H4 जो कह रही है वो तो बेरिश ही है, वो तो लंबा कहता है, लेकिन H1 जो है वो बड़ा कंफ्यूज कर रहा था कल राइट नाउ। उसके बाद मैंने प्रीमियम कम्युनिटी में भी और फ्री वाली कम्युनिटी में भी मार्केट ये यहाँ पे थी, एग्जैक्टली मार्केट इन एरियाज पे थी, इन एरियाज पे थी। अगर मैं आपको दिखाऊं, इन एरियाज पे थी, और मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि अब मार्केट के पास 2 एरियाज हैं, या तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के 2 एरियाज हैं, या तो फिर मार्केट इन एरिया से हमें बाय देगी, इन एरिया से बाय देगी, या फिर इस एरिया से बाय देगी, और या इस एरिया से। मैंने कहा था कि इस एरिया में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाय लेने में, लेकिन हाँ इस एरिया में और इस एरिया में इंटरेस्टेड हूँ। अगर इन एरियाज पे आती है, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता, तो इन 2 एरिया से QML के या फिर लास्ट होप ऑफ द बायर्स उन एरिया से बाय निकल सकती है। तो आप अगर थोड़ा सा मार्केट को आगे की तरफ मूव करें कि उसके बाद हुआ क्या है एग्जैक्टली, अगर हम थोड़ा सा मूव करें, थोड़ा सा मार्केट एग्जैक्टली इस पॉइंट से मैंने बाय नहीं इंटरेस्टेड था, नहीं ली, उसके बाद इन एरियाज पे मार्केट आई जो QML का एरिया था, और लास्ट होप फॉर द बायर, फिर मार्केट लास्ट होप फॉर द बायर्स, आपके ये जो कैंडल का आखिरी हिस्सा होता है ये आपका लास्ट होप फॉर द बायर्स होता है। मार्केट को देखें, लास्ट होप फॉर द बायर पे अब भी विग मार्केट ऊपर जा रही है। तो ओवरऑल सुबह सवेरे जो चीज़ थी बताई थी एग्जैक्टली वैसा नहीं था, लेकिन दोनों तरफ ब्रेकआउट के बाद जो सेकंड वीडियो मैंने फ्री वाली ग्रुप में बताई थी और पेजी और प्रीमियम में भी, कि आपका ये लास्ट होप है, लेकिन इसका एसएल नंबर बनेगा। एसएल क्या बनेगा कि 23 के नीचे का एसएल देना पड़ेगा, 23 के नीचे का आप एसएल देके आप इसको बाय कर सकते हैं। ओवरऑल कल मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई थी। एक साइडवेज इन रहा, बड़ा मुश्किल था कल ट्रेड करना, क्योंकि जब मार्केट दोनों तरफ ब्रेकआउट देती है तो उसको ट्रेड करना मुश्किल होता है। बाकी आज की क्या लेवल होता है, आज की बात कर लेते हैं, आज क्या मार्केट कर सकती है। सबसे पहले तो इसको उठा के हम इन एरियाज पे ले आते हैं, ये जो है इस एरिया पे ले आते हैं। अभी करंटली सिनेरियो है कि H4 हमारे पास स्टिल बेरिश है, ये बात अपने कान में डाल लें कि H4 स्टिल बेरिश है। चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ हो चुका है, और H4 के अकॉर्डिंग
जो है मामलात बेरिश ही है। H4 को अब छोड़े, H1 पे आ जाते हैं। H1 के अकॉर्डिंग ये हुआ है कि मार्केट ने यहाँ पे नीचे लो मारा है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दिया है ऊपर की तरफ, और एग्जैक्टली मैंने कहा था कि या तो इस एरिया से बाय निकलेगा, इस एरिया से बाय निकलेगा जिसमें मैं नहीं था इंटरेस्टेड, या फिर इस एरिया से QML के एरिया से बाय निकलेगा जिसमें इंटरेस्टेड था, और फिर या तो लोअर लो जो कि लास्ट होप फॉर द बायर्स होता है, या तो वहां से बाय निकलेगा। अब ये देखें एग्जैक्टली लास्ट होप फॉर द बायर से कैसी जबरदस्त कैंडल बना रहा है और ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो ये लास्ट होप फॉर द बायर जिसको वीडियो में प्रीमियम में भी मौजूद है, फ्री वाले में। तो सिंपल सिनेरियो ये है कि मार्केट H1 में बुलिश है, H4 में बेरिश है, तो ऐसे हालात में आपको बड़ा एहतियात से ट्रेड करना पड़ता है। करेंगे क्या, ये आपका बाइंग एरिया होगा, मार्केट दोबारा इन एरियाज पे आती है 32, 31, 33, 32 इन एरियाज पे आती है, आप यहाँ से बाय करें। फॉर एग्जांपल ये कैंडल यहाँ क्लोज हो जाती है, उसके बाद मार्केट रीटेस्ट करती है, आप बाय करें। शर्त एक होगी और शर्त क्या है, एसएल आपका लंबा बनेगा, कुछ भी कर लो एसएल आपका लंबा बनेगा। एसएल क्या बनेगा, इस लो के नीचे का एसएल 24 का लो लगा चुकी है, आपको तकरीबन 20 का आपको एसएल देना पड़ेगा, और फिर आप बेशक इसको 55 या 59 इन एरियाज तक होल्ड कर सकते हैं आराम से इंशाल्लाह। ये आपको एसएल आपको ये देना पड़ेगा, आपको एसएल ये देना, इस एसएल के साथ आप ये एक ट्रेड बन सकती है। लेकिन ये एक ट्रेड है, एक सेटअप है। सेकंड सेटअप, इन केस वो सिनेरियो में मार्केट ने क्या कर दिया, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। अब नीचे की तरफ ब्रेकआउट देना ज्यादा मेरे लिए सुटेबल होगा। सुटेबल मेरे लिए क्यों होगा नीचे की तरफ ब्रेकआउट, क्योंकि फिर H1 और H4 एटलीस्ट एक टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। H1 भी फिर बेरिश हो जाएगा अगेन, और H4 तो बेरिश है। जब दोनों सेम पेज पे होंगे तो मेरे लिए ट्रेड करना आसान होगा। इन केस ये एरिया ब्रेकआउट देता है तो फिर अगेन मैं अपना बाइंग एरिया 33.13 से लेके 33.10, ये मेरा फर्स्ट बाइंग एरिया, कल भी आप लोगों को बताया था, यहाँ से बाय करूंगा। और अभी राइट नाउ आप इस एरिया से बाय कर सकते हैं, एसएल इसके नीचे का देके। सेकंड बाइंग एरिया 33.13 से लेके 33.10 का एरिया आपका सेकंड बाइंग एरिया होगा। और थर्ड जो आपका रेजिस्टेंस है जिसको आप देखेंगे वो होगा 33.57 से लेके 59 का एरिया। एक और रेजिस्टेंस भी मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इनकेस अगर मार्केट यहाँ से पंप होती है तो 59 का एरिया भी फिर डाउटफुल है, हो सकता है मार्केट उसको ब्रेक कर दे। तो अगर उस एरिया को ब्रेक करती है तो फिर आपने इस कैंडल की जो विग है 69 से लेके 75 का एरिया, फिर आपने इसको हाईलाइट रखना है। इसको मैं मेंशन भी कर देता हूँ फिगर्स में। तो ये 33.75 से लेके 33.69 का जो एरिया है, फिर ये एरिया होगा जहां से मार्केट आपको सेल होती हुई नजर आएगी। टारगेट सेल हो बाय हो जो भी हो, आपके 100 पिप्स होने चाहिए। 100 पिप्स आपका टारगेट होना चाहिए। 100 पिप्स का आप मार्केट से बेशक निकल जाए, या फिर एसएल आपका एंट्री पॉइंट पे होगा जो भी आप ट्रेड लेते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ कि दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।